मैं विराट से उनके निडर होने के बारे में पूछता हूं, जो अक्सर उनकी मुख्य ताकत बताई जाती है। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे टीम का कोई भी मेंबर लड़ाई से पीछे हट जाए। किससे पीछे हटे और क्यों हटे, मैं पूछता हूं। दुनिया में जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, हम भी वही खेल खेलते हैं, जो हम वैसे क्यों खेले जैसे कोई और हमें खेलते देखना चाहता है। इसीलिए हां, मैं अपने प्लेयर्स को आक्रामक होते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो फील्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करें। शायद अब हम में कुछ ज्यादा ही आग लगी है, लेकिन हां, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल के वक्त में हाथ खड़ा करके उससे निपटने के लिए तैयार न दिखे। अगर कहीं 50-50 वाली स्थिति बनती है, तो मैं चाहता हूं कि हम वहां से जीतने के बारे में सोचें, न कि हार के डर से दुबके रहे। जिस विश्वास के साथ विराट अपनी क्रिकेट की समझ को हमारे सामने रखते हैं कि इंडियन क्रिकेट का अपनी काबिलियत पर शक करने वाला शुरुआती दौर अब खत्म हो चुका है, और यह शायद देश के हर वर्ग में बदल रहे मूड का संकेत भी है। आजादी के बाद के पहले 30 सालों में देश की ही तरह इंडियन क्रिकेट भी खुद को संभाल नहीं पाया। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, जो कॉलोनी राज के सदमे से अभी भी उबर रहे थे। हम में हीन भावना व्याप्त थी और हम हारा हुआ महसूस कर रहे थे। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद से सारा बदलाव शुरू हुआ। एक देश जो कर्जों के तले दबा हुआ था, खुद को उठाता है और अपनी मार्केट को विस्तार देते हुए नई सदी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। साल 1991 में विराट मात्र 3 साल का था। इसलिए एक तरीके से विराट भी इस तेजी से बदलते भारत का ही परिणाम है। विराट यानी एक क्रिकेटर जिसके सपनों ने कभी कोई सीमा नहीं देखी और जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। इन्हीं वजहों से विराट को 2016-17 में दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाने का सपना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। वेस्टइंडीज में एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट में विराट ने कप्तान होने का फर्ज अदा किया और डबल सेंचुरी मारी। यह कोहली की पहली डबल सेंचुरी थी। इससे बड़ी बात यह थी कि इंडिया ने यह मैच एक पारी से उस वक्त जीता जब टीम में मात्र 5 रेगुलर बल्लेबाज खेल रहे थे। यह एक ऐसा दांव था जिसने साबित कर दिया था कि टीम के पास कई रक्षात्मक दांव मौजूद हैं। कुंबले बताते हैं, हमने इस बारे में बात की और विराट चाहता था कि हम एक बल्लेबाज कम रखें। इससे हमें आक्रामक बॉलिंग करने में आसानी होने वाली थी। विराट इसमें जोड़ते हुए बताते हैं, देखिए, आपको मैच जीतने के लिए 20 विकेट चाहिए होते हैं और कई बार अच्छी बैटिंग विकेट पर आपको 20 विकेट्स लेने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉलर की मदद लेनी पड़ती है। इसका यह भी मतलब था कि बल्लेबाजों पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली थी। यह ऐसा काम था जिसे कोहली बड़े आराम से अपनी जिम्मेदारी बना लेना चाहते थे। एंटीगा में डबल सेंचुरी तो बस ट्रेलर था। जुलाई 2016 से फरवरी 2017 के बीच विराट वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 4 टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी मारने वाले थे। यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक युवा खिलाड़ी जो किसी वक्त तक वनडे बैट्समैन का बिल्ला लगवाकर वहीं तक सीमित हो जाने वाला था, आज दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन बन चुका था। रवि शास्त्री बाल्टियों दुलार उड़ेलते हुए विराट के बारे में कहते हैं, मुझे लगता है कोहली ने खुद ही अपनी बैटिंग को लाख बेहतर किया है। उसने पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ भी पाया है वो अविश्वसनीय है। मैं विराट से पूछता हूं कि उसकी बैटिंग में क्या बदलाव आए हैं। असल में मैंने 2016 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 छोटे स्कोर से की। मैंने हमारे बैटिंग कोच संजय बांगड़ से बात की। उन्होंने बताया कि मैं बड़ा स्कोर बनाने के चक्कर में अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूं, तो मैं कोलकाता टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बस अपने शॉट्स खेलने के लिए उतरा। मैंने सिर्फ 45 रन बनाए, लेकिन मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था।
इंदौर में खेले गए अगले टेस्ट में मैंने डबल सेंचुरी मार दी और उसके बाद शायद मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं हर बार अपनी बैटिंग एंजॉय करने के लिए उतरा। बैटिंग के पूरे प्रोसेस पर मेरा फोकस था और मैंने अंत के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब मुझे समझ में आता है कि मैं खुद से क्या चाहता हूं और मुझे किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे आजाद बनाया है, सारे दबाव हट गए हैं। मुझे मालूम है कि अगर मैं नियमित रूप से अपने प्लान को अंजाम दूं, अपने विरोधियों और खेल के नियमों का सम्मान करूं, तो मुझे रन बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब जब मैं 120 रन बनाता हूं तो सोचता हूं कि मुझे 200 रन बनाने चाहिए थे। जब डबल सेंचुरी मार लेता हूं तो लगता है 250 बनने चाहिए। शर्मा जोर देते हुए कहते हैं कि कोहली में रनों की भूख हमेशा से थी, बस उसने अपनी कमजोरियों को हटाने में जी तोड़ मेहनत की है। जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वो भारी निचले हाथ से खेलता था और ज्यादातर लेग साइड में रन बनाता था। वो एक फ्लिक शॉट खेलता था जिसमें वो थोड़ा सा पैर आगे निकालकर लाइन के अक्रॉस आकर गेंद को मारता था। ये देखकर मुझे बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि ऐसा करने से उसके एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस बढ़ रहे थे। अब जब वो ये शॉट खेलता है तो उसका बल्ला काफी सीधा आता है। उसकी कमाल की बैट स्पीड और आंखों हाथों का तालमेल उसके पास हमेशा से था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और क्रिकेट के लगभग हर शॉट का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने इस बदले हुए विराट की शानदार बैटिंग दिसंबर 2016 में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ देखी। उसकी चारों डबल सेंचुरी में यह सबसे ज्यादा शानदार थी। उस वक्त तक सीरीज फंसी हुई थी और इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 400 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था। वानखेड़े का विकेट हल्का सा उखड़ने लगा था और इंडिया के 6 विकेट 307 रन पर गिर गए थे, लेकिन अब्दुल राशिद को दिए एक कठिन कॉटन बोल्ट के मौके को छोड़कर विराट किसी भी परेशानी में नहीं दिख रहे थे। 515 मिनट की बैटिंग, 340 गेंदें और 25 चौकों और एक छक्के के साथ 235 रन। मुंबई की उमस में पूरी इनिंग्स के दौरान विराट विकेट के पीछे पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था। कोहली के पास कमाल का फिटनेस है। उसने जब तक 200 रन पूरे नहीं किए, गेंद हवा में उठाकर नहीं मारी। उसने खिलाड़ियों के बीच जगह ढूंढने में अपना ध्यान लगाया और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ टीम को 635 रन के मैच जिताऊ स्कोर तक ले गया। उसने सेंचुरी पर पहुंचकर हमेशा की तरह कोई बड़ा जश्न भी नहीं मनाया। वो कहता है, मैं शायद अगले 10 रनों के लिए अपनी ताकत बचा रहा था। मेरा पूरा ध्यान बैटिंग पर ही तो था। ये एक ऐसे क्रिकेटर की मैराथन इनिंग्स थी जो अपने आप को महान साबित करने की राह पर था। ये एक टॉप क्लास बल्लेबाज की निशानी थी जिसे रोका जाना मुश्किल मालूम देने लगा था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बॉक्स में मेरे साथ इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान जैसे दिलीप वेंगसरकर, अजित वाडेकर, मोहम्मद अजरुद्दीन और फारूक इंजीनियर बैठे हुए थे। 2013 में सचिन के रिटायर होने के बाद मुंबई में यह पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था। यह पहला टेस्ट मैच था जिसमें मुंबई का एक भी खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। न चाहते हुए भी सभी इस चर्चा में शामिल हो गए कि विराट पिछले किन भारतीय बल्लेबाजों की तरह खेलता है। इंजीनियर ने कहा, मुझे लगता है कि सनी और सचिन इस तरह की इनिंग्स खेलते तो उन्हें गर्व होता। वेंगसरकर लगभग उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, वो यकीनन सभी प्लेयर से ज्यादा फिट है, लेकिन इन खिलाड़ियों के मोटे मोटे बल्ले तो देखो, और साथ ही इन्हें कंप्यूटर एनालिसिस और फिटनेस ट्रेनर से मिलने वाली मदद भी तो होती है। अजहर मुझसे कहते हैं, सचिन को 90 के दशक में दुनिया के महानतम गेंदबाजों का सामना करना पड़ा था और गावस्कर बिना हेलमेट के खेलते थे। इन मामलों में कोहली किस्मती है। वाडेकर ने अंतिम बात कही, हमें तो फिलहाल ये सारी तुलनाएं छोड़कर सिर्फ इसकी बैटिंग एंजॉय करनी चाहिए।